ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और मेरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत रखने से इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिवरात्रि का व्रत रखने से आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं
और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे, अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है।
तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे शिव तांडव स्तोत्र। प्रेम से बोलो कैलाशपति की जय हो, माँ गौरी की जय हो। रावण भगवान शिव का परम भगत था और रावण ने ही शिव की प्रशंसा में यह स्तुति की थी। जिस समय रावण स्तुति कर रहा था तो उसके पास एक ड्रम था, जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिवजी बहुत ही आनंद और मोहित हो गए थे। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। इस तरह स्तुति करते हुए रावण जब लगभग ऊपर तक आ गया तो भगवान शिव तो उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे। पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा है और ऊपर पर्वत के शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए जगह थी। तो पार्वती ने शिवजी को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे कहने लगी कि स्वामी, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर आ ही गया है। लेकिन शिवजी तो अब भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। बार बार पार्वती की आवाज लगाने से भगवान शिव की तंद्रा टूट गई। पर जब तक भगवान शिव को पता चला तो रावण तो पर्वत के शिखर तक पहुंच गया था। तो शिवजी ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। कहा जाता है कि उस समय उसके पीछे जो ड्रम था वो उसके पीछे पीछे घिसट रहा था। जैसे जैसे रावण नीचे जा रहा था तो उस ड्रम से ऊपर से नीचे तक एक लकीर बन गई। वो निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। रावण ने उस समय जिस स्तुति की रचना की थी उसी को आज अपने भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए सुनेंगे। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डंपट डपट टपट की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहनते हैं। उन भोले शंकर को मेरा नमस्कार है। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजता है। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रण करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं
जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। भगवान शिव हमें संपन्नता दे। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालीमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं उन्हीं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है, शुभ कंदब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का नाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। वही भगवान शिव, जिनका तांडव नृत्य के नगाड़े की डिमिड डिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है और वो अग्नि नागों के सांस लेने से इधर उधर फैल रही है, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता, आप तो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रतन और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति, विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। मैं कब प्रसन्न करूंगा? अलौकिक नदी के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर, अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इस स्त्रोत को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सबसे पहले सुनेंगे शिव तांडव स्तुति। यह रावण की एक प्रसिद्ध रचना है। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और तब उसे अहंकार हो चला था। यह देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को तनिक सा दबा लिया था, तो जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह भयंकर पीड़ा से कांप उठा। शंकर शंकर कहकर क्षमा मांगने लगा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा और यही स्तुति कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति को करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, धन और संतान सुख के साथ साथ सिद्धि एवं समृद्धि का वरदान दिया था। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत रखकर सायंकाल में जब भी भगवान भोले शंकर की पूजा करे तो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। अब अपने सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, पर वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। साहूकार ने उसे कई बार कहा, लेकिन वह शिकारी समय पर कर्ज नहीं चुका सका। तो एक दिन साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिवालय में
ओम नमः शिवाय के जाप और शिवरात्रि की कथा चल रही थी। शिव संबंधी धार्मिक बातें हो रही थी तो शिकारी भी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने पूरा दिन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और ओम नमः शिवाय का जाप भी सुना। उस दिन शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं था, सारा दिन भूखा ही बैठा रहा। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मेरा कर्ज कब चुकाओगे। तो शिकारी ने कहा कि कल सुबह तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। तो साहूकार ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। अब वह दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन उस समय शाम हो चुकी थी। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी जंगल में तो गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घना अंधेरा हो गया था तो वह सोचने लगा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिताऊंगा। तभी वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उस पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासी शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए और वह शिकारी शिकार की आस में वहां पर बैठा रहा। जैसे ही एक पहर की रात्रि बीती तो एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही आवाज सुनाई दी तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चों को जन्म देते ही तुम्हारे पास चली आऊंगी, तुम मुझे मार लेना। तो शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने से और ढीली करने से कुछ बेल पत्थर अपने आप टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो जैसे ही हिरनी की नजर शिकारी पर पड़ी तो वह विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया, पर वह चिंता में पड़ गया कि आज मुझे क्या हो गया है, मैंने दो हिरनियों को छोड़ दिया है। तो उस समय भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली तो शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने तीर चढ़ाने में जरा भी देर नहीं की, वह जल्दी से तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था तो वह हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे तुम मत मारो, मैं इन बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़कर वापिस आऊँगी, तुम मुझे जाने दो। तो शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूं मैं, इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूं। मेरे भी तो बच्चे हैं, भूख प्यास से बेहाल हो रहे होंगे। तो वह हिरनी कहने लगी कि शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर बहुत ही जल्द लौट आऊंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था और वो पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। वो फटने को हुई
तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। तो शिकारी सोचने लगा कि इसका शिकार मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, अगर मुझसे पहले तूने 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, क्योंकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण कहने लगा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके गई है तो मेरी मृत्यु हो गई तो वे अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं भी उन सबको साथ लेकर तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्ता चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी को अनजाने में की गई पूजा का फल मिला और उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह शिकारी देखता है कि वह हिरण अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ आ रहा है और इतने में हिरण सपरिवार वहां पर उपस्थित हो गया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई। वह सोचने लगा कि ये जंगल में रहने वाले जानवर होकर भी अपने वादे के कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी कितने पाप कर्म करता हूँ। तो शिकारी ने हिरण से माफी मांगते हुए उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि गौतम ऋषि का आश्रम था। उसके पास एक जल से भरा हुआ खड्डा था। तो एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य आए और कहने लगे कि गुरुदेव, हमें आपके खड्डे में से जल चाहिए। तो गौतम ऋषि ने उन्हें जल ले जाने की इजाज़त दे दी। जब वो शिष्य पानी भर रहे थे तो उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। तो स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, इसके बाद में तुम ले जाना। यह बात उन्होंने कुछ कड़वे अंदाज में कही थी, तो जिससे गौतम ऋषि के शिष्यों को इस बात का बुरा लगा और वो बिना जल लिए ही अपने आश्रम को लौट आए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने के लिए वहां पर गई और फिर वो स्वयं पानी लेकर आई। इसी तरह वो रोजाना जल भरने जाया करती थी। तो एक दिन अहिल्या जल भरने के लिए गई हुई थी, पर दूसरी ऋषि पत्नियों को अहिल्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने ईर्ष्यावश अपने अपने पतियों से कहा कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वो तो कहती है कि इस पानी का वरदान मेरे पति ने ही वरुण देव से पाया है, इसीलिए इस पानी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी पत्नियों की बात सुनकर सारे ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणपति भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो वे सारी ऋषि कहने लगे कि हे स्वामी, अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर निवास करे। तो मुनियों की ये कुटिलता सी भरी बातें सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अमंगल ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे तो अच्छा ये है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर
वे ऋषि अपनी बात पर अडिग रहे। तो उन्हें इस तरह अपनी बात पर पक्का देखकर गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गऊ का रूप धारण किया और गाय के रूप में गौतम ऋषि ने फसल उगाई थी वहां जाकर फसलों को तोड़ने लगी। तो जब अपने खेत में गऊ को इस तरह विचरते हुए देखा तो गौतम ऋषि उसे बाहर निकालने के लिए गए और वहां जाकर एक हल्का सा तिनका उठाया और गाय को बाहर हाँकने लगे। लेकिन उसी समय उस तिनके की हल्की सी चोट से ही गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा कि पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोधित हो गए हैं। उसी वजह से गऊ हत्या का पाप मुझ पर लग गया है। इस तरह दोनों बात कर रहे थे, तभी वे अन्य ऋषि भी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि महर्षि गौतम, आपने ये क्या किया? गऊ की हत्या कर दी। आपको पता है गऊ हत्या का कितना पाप चढ़ता है। इस तरह 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 की बातें करते हुए गौतम ऋषि अहिल्या और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे कहने लगे कि हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। तुम गऊ हत्यारे बन चुके हो। इतना कहकर वे सारे के सारे गौतम ऋषि पर पत्थर बरसाने लगे। तो इस पर गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्हें 15 दिन बीत चुके थे। तो वे पुनः ऋषियों के पास आए और कहने लगे कि आप सब मुझे पाप से प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए। तो वे सारे ऋषिजन कहने लगे कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और फिर पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो भगवान भोले शंकर का तप करके गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हें इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। तो मुनियों की आज्ञा पाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या जी दोनों ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे गऊ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब कुछ उन पाखंडी ऋषियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तो यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि उन ऋषियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो मैं तप कभी नहीं करता, और तप ना करता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। आज मुझे उनके कारण ही आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तो भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि परम पावन गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो जाए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। तो उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करिए, सारे नरकों से मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शंकर गंगा जी से कहने लगे कि हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। तो गंगा जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे कल्याणी, तुम कलयुग के
28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। तो यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि हे भगवान, यह तो तभी संभव है कि आप पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप रहो, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। फिर भी अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे पास निवास करें तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से मेरा निवास तुम्हारे समीप ही होगा। तो भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से वहाँ पर विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र और कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में वो बहने लगी। तो महर्षि और उनके शिष्य ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। तो गौतम मुनि के साथ दुश्मनी का भाव रखने वाले सारे ऋषि वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। तो यह देखकर ऋषि गौतम हैरान हो गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये जो ऋषि मुनि मेरे विरोधी बनकर बैठे थे, उन्हें आज मेरी तपस्या से दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, ये मुनिजन दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले हैं, ये बहुत ही दुराचारी व्यक्ति हैं। गौतम, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, पर ऐसा तभी संभव होगा जब ये अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रायश्चित करने के लिए ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 112 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम ऋषि के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। तो यह सुनते ही वे सारे के सारे ऋषि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि उसी दिन से उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि गौतम ऋषि ने उन ऋषियों को श्राप दे दिया था, तो इस बात में कितनी सत्यता है, यह हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। तो यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत ही दुख पहुंचा था और वे शिवजी के भगत थे। तो उन्होंने कहा कि ये गौ तो बनावटी है, फिर भी आपने सब जगह मेरी बात फैलाई है। तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे और शिवजी के पर्वों से विमुख रहोगे। तो इस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से वे सारे के सारे मुनि लोग शिवजी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिवजी की आराधना में तल्लीन हो गई और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था।
तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी।
तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो।